पकौड़े बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो लोग कुकिंग के शौकीन हैं या जो नई-नई कुकिंग सीख रहे हैं, उनके लिए हमारी ये रेसिपी बहुत ही हेल्पफुल होगी और बहुत ही आसान और मज़े की है। तो आज हम आपसे शेयर करने लगे हैं जी पकौड़ा रेसिपी, जो कि बहुत ही खस्ता, मज़ेदार और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और उसके लिए जो है सबसे पहले हमने लिया है बेसन और 2 कप हमने लिया है बेसन। उसके बाद 1 बड़ा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच नमक, 2 चुटकी के बराबर हमने ली है जी अजवाइन, और 1 चम्मच हमने लिया है खुश्क पुदीना, 1 चम्मच खुश्क मेथी और 1 चम्मच हमने लिया है जी सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा कूटा हुआ, और 2 खाने के चम्मच खुश्क धनिया, उसको भी हमने थोड़ा सा कूट के रख लिया है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने तैयार करके रख ली हैं। और ये जो है एक आधा कप हमने लिया है जी हरा धनिया, जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। और 3 अदद बड़े साइज़ के हमने आलू लिए हैं, जिनको अच्छी तरह से धोकर तो गोल स्लाइस में इसको हमने काट लिया है। अच्छा, इसके स्लाइस जो है वो हमने ना ज़्यादा बारीक रखने हैं और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है इसको। तो सारी तैयारी जो है वो हमारी कंप्लीट है, क्योंकि पकोड़े जो है तकरीबन रोज़ाना ही इफ्तार के टाइम हर घर में बनते हैं, लेकिन इसकी रेसिपी हमने आपसे शेयर नहीं की थी। तो सोचा आज इसकी रेसिपी आपसे शेयर करते चलें, जो घर में खस्ता मज़ेदार और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो एक बाउल में हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल घर में मौजूद चीज़ों से ही ये रेसिपी बनने वाली है। इसमें कोई बाहर की चीज़ या कोई मसाला इसमें एक्स्ट्रा हमने नहीं डाला। सारी चीज़ें ही घर में मौजूद होती हैं। बस इसको थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और इसको मिक्सर से अच्छी तरह से हम एक घोल बना लेंगे। इसका मिक्सचर हमने इतना गाढ़ा रखना है कि जब इसमें हम आलू को डिप करेंगे, तो इसका जो बैटर है उसकी एक अच्छी सी लेयर आलू के ऊपर आ जाए। और एक कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है और इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे। 3 से 4 मिनट तक जो है हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा। इस बैटर में अब जो है हम आलू के जो स्लाइस हमने रखे हुए हैं वो हम डाल देंगे। और थोड़ा-सा हमने इसमें एक कतरा बेसन का डालकर इसको चेक कर लेना है कि जो हमारा ऑयल है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। और उसके बाद जो है इसमें आलू हम एक-एक करके डिप करते जाएँगे और उसको हम ऑयल में डालते जाएँगे। बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और झटपट से बन जाने वाली हमारी ये रेसिपी है, पकोड़े की रेसिपी। तो उम्मीद है आपको भी अच्छी लगेगी और बहुत ही मज़े के बनेगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक बार आपसे गुज़ारिश है कि हमारे चैनल तौसा कुकिंग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है और हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। और माशाल्लाह ये देखिए, बिल्कुल मीडियम आँच पे इसको हमने दोनों तरफ से फ्राई करते जाना है, ताकि जो आलू है वो भी अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। जैसा कि अपनी हर वीडियो में, हर रेसिपी में आपको हम आसान से आसान और झटपट बन जाने वाली रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही अच्छी और मज़े की बनती हैं। तो इसलिए सोचा कि ये जो पकोड़े की रेसिपी है ये भी आपसे शेयर करते चलें। क्योंकि माशाल्लाह से रमज़ान का महीना चल रहा है और अब तो तकरीबन इख्तिताम होने वाला है। और माशाल्लाह से हर घर में जो है इफ्तार के टाइम पकोड़े ज़रूर बनते हैं और हर किसी का अपना बनाने का तरीका और अंदाज़ होता है। और माशाल्लाह से दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसको हम फ्राई करते जाएंगे। जब इसका अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो हमने जो है इनको निकाल लेना है। एक बार फिर आपसे गुज़ारिश है, हमारे चैनल तौसा कुकिंग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है और हमें बहुत खुशी भी होती है। और माशाल्लाह से ये देखिए जी, बस इसी तरह से इनको निकाल लेंगे और सारे जो पकौड़े हैं इसी तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल घर में मौजूद चीज़ों से हमने ये जो रेसिपी आपसे शेयर की है। कोई इसमें ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं डाले हमने और ना ही कोई बाज़ार का मसाला इसमें डाला है। बस थोड़ी सी चीज़ों से ही बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, खस्ता और झटपट बन जाने वाली जो हमारी रेसिपी है। बस ऐसे ही जो है सारे जो पकौड़े हैं वो हम मीडियम आंच पे इनको हम पहले फ्राई कर लेंगे और उसके बाद जो है इसको दिखाते हैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए जी माशाल्लाह। और
उम्मीद है आपको आज की हमारी रेसिपी जो है वो पसंद आएगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।